ये हरामजादा आकाश महाराज का बेटा है और आज हम महाराज के बेटे का शिकायत लेकर महाराज के पास चलता हूँ। बताऊंगा उनसे कि तुम्हारा बेटा मंदिर पे पूजा नहीं करता है बल्कि गरीबों के लड़की के साथ मोहब्बत करता है। यदि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम स्वयं महाराज से बातें कर लेंगे। चलता हूँ। अब मैं चलता हूँ। हमारा बेटा मंदिर पर गया था, अभी तक आया नहीं। उसके इंतजार में मैं बैठता हूँ। महाराज दुर्जन सिंह की जय हो। महाराज दुर्जन सिंह की कल्याण हो। विक्रम सिंह, कहो क्या बात? महाराज, हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं। कैसा खबर है, कहिए। और आप ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। बताइएगा। तो एक खबर लाया मैंने और महाराज जी, ये की खबर लाया मैंने। और महाराज जी, आपका बेटा जो वो एक ही आकाश है, लड़कियों के ही संग में करता वो प्यार है। आंख से देखा हूं मैं, बताता हूं मैं। महाराज, अरे आप अपने बेटे को कहाँ भेजा है? मैं उसे मंदिर पे भेजा था। क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए भेजा था उसे। नहीं, वो पूजा नहीं करता है तुम्हारा बेटा। फिर क्या करता है वो? अरे तुम्हारा बेटा पूजा नहीं करता है बल्कि गरीबों के लड़की को अपने दिल में बसाता है। हाँ नहीं विक्रम सिंह, क्योंकि हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा। महाराज, आपसे मैंने कभी झूठ नहीं बोला हूँ। जब हमें आप कहा था कि जाओ असोली पर, जब असोली पर मैंने गया तो आप हमसे बताए थे कि हमारा बेटा आकाश मंदिर पे गया है। हाँ, मैंने जाकर वहां मंदिर पे पहुंचा तो क्या देखा? तुम्हारा बेटा आकाश और वो एक चेतराम किसान की लड़की थी। हाँ, उसके साथ दोनों मिलकर मोहब्बत की बात करते थे। जब अचानक मैंने पूछा कि आकाश ये लड़की कौन है, तब तुम्हारा औलाद यही कहा कि कोई नहीं है। मैंने वहां से चुपचाप चला आया। ठीक है, अगर आप सच कह रहे हो। सत्य नहीं महाराज, ये असलियत में सत्य है कि जब राजा का लड़का गलत काम कर सकता है तो तुम्हारे बस्ती में किसी गरीब का लड़का भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो गलत काम करेगा तो उसका सजा मैं दूंगा जरूर से। मंत्री विक्रम सिंह, आप झूठ कह रहे हैं क्योंकि आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या अभी भी झूठ है? हाँ। अरे महाराज, अगर ये मंत्री विक्रम सिंह झूठ कहता है तो मंत्री विक्रम सिंह की जवानी जलकर राख हो जाए। क्या आप सच कह रहे हैं ना? अब बोलो, क्या कर दूं मैं? ठीक है, आप परेशान मत होइए। अगर उसने गलत काम किया है तो उसका सजा मैं जरूर से उसे दिलाऊंगा। और महाराज, यदि अगर तुम्हारा बेटा कोई साबूत भी मांगता है तो हमें बुला लेना। आप जाइए, मैं बुलाऊंगा। ठीक है। क्या आकाश, तुम पे हमें कोई शक नहीं था कि तो गलत काम करेगा, लेकिन तू ऐसा निकला कि हमारा सर इस समाज में नीचा कर दिया। हे द्वारपाल, द्वारपाल, जाओ हमारे बेटे को रात दरबार में बुलाइए। ठीक है, बैठिए, मैं बुलवा रहा हूँ। बेटा आकाश, बेटा आकाश। क्या बात है द्वारपाल? कुछ गड़बड़ लागत है। क्या गड़बड़? मंदिरिया वाला बतिया ख्याल करो।
अरे बात क्या है पहले बता। बावड़ीगंज। बौड़ीगंज नहीं, हाँ। महाराज जी बुलाए हैं। क्या हमारे पिताजी? तब हाँ तो ऐसे बता, चल लेकर तू वहाँ बौड़ीगंज पहुँच जाता वाला। चल। और पिताजी हमें किस अरे लिए है बुलाया। पिताजी मुझे और किस लिए है बुलाया। और कहो कुछ कहो सामने लाल है। तो बुलाया हूँ बेटा और बताऊंगा बातें। और बुलाया हूँ बेटा बताऊंगा बातें। और सही दर हकीकतें सुनाऊंगा बातें। तो मेरे बेटे बताओ, अरे सुबह शाम कहाँ जाते हो? और 4 दिन हुआ तुम्हें अरे घर को नया आते हो। बेटा आकाश, पिताजी ये बताओ कि तुम 4 दिन से घर क्यों नहीं आते हो? पिताजी कहाँ रहते हो बताओ। अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा। अरे गया पूजा करने। पिताजी हाँ बोलिएगा। जो बात है सब बताऊंगा, बताइए। ध्यान से सुनिएगा। और गया पूजा करने को बाबुल हमारे। गया पूजा गया पूजा करने फिर बाबुल हमारे। और मिली निर्मला सुन लो। अरे पिताजी अरे सुनाने लगी। सुनता हूँ। हाँ पिताजी हाँ बोलिएगा। सुनाने लगी दर्द और भरती कहानी। सुनाने लगी और दर्द भरती कहानी। और उसी से हुआ ऐसा दोबारा ये नगमा और सुनाना नहीं। और जा निकल जा हमारे हर घर से बेशरम। और जा निकल जा ये भी तू हर घर से बेशरम। इसमें घर में गुजारा और तुम्हारा नहीं। जा निकल जा। घर से तू निकल जाए। तू वहां जाके मंदिर पर और लड़कियों को छेड़ता है बदतमीज। लेकिन तुझे मैं भेजा था पूजा करने के लिए। पिताजी आप इतना नाराज हो, कौन आकर दरबार में आपसे बताया है? तूने मेरा सर। ये बता, क्या वो मंत्री विक्रम सिंह झूठ बोलता है?
क्या मंत्री विक्रम सिंह? हाँ मंतरिये करे बहनी बोले उन्होंने बताया मैंने तू कस कर जान के कि हमारा लड़का गुंडाई करत है। क्योंकि वो आकर हमारे से वो आपने आंखों से देखा है, भैया का हमारे से आकर वो बताया है। भैया का द्वारपाल पादल झक्कास अरे ए, सुन द्वारपाल, तो बेवकूफ कह के ये बता, हाँ? ये हमारे पिताजी हैं, हाँ हमारे ऊपर नहीं विश्वास करते हैं। तो हमरो तो नहीं करता है। वो हरामजादा मंत्री विक्रम सिंह जो पत्ता चाटने वाला। क्या उसे बुलाओ सामने? नहीं पिताजी उसको मत बुलाना। हाँ द्वारपाल, मंत्री विक्रम सिंह को बुला। कुछ ना है, इनका घर से बेघर करो महाराज। हे महाराज, मैं तो हर लड़का हूँ, माई तो का साफ कर दी मुँह दिखावे लायक नहीं रह गयो। मानता हूँ, कब? मुझे विश्वास नहीं था कि ये हरामजादा गलत काम करेगा। हाँ इसे हमारे घर से बाहर कर दीजिए। ठीक। अब इसका हमारे घर में कोई गुजारा नहीं है। द्वारपाल, हथकड़ी लगा लो इसे। ए भैया यहाँ हो, द्वारपाल अब चलो। महाराज की जय हो। जय हो। क्या क्या द्वारपाल? इसे विश्वास नहीं है महाराज? नहीं, इससे नहीं विश्वास है। तुम पीछे थोड़ा साइड में हो जाओ महाराज। आकाश इधर आ। जब मैंने मंदिर पे गया था और मैंने पूछा कि ये लड़की कौन है, तूने कुछ बताया नहीं और मैं अपनी आंखों से देख रहा था। चाचा जी आपको ऐसा खेल खेलने में क्या मजा आ रहा है? क्या मजा? हमारे अरे महाराज, अब तुम ही सोचो और विचारो, ये तुम्हारा औलाद है, महाराज का बेटा है ये। अगर तुम्हारे रियाय में ये गलत काम कर सकता है तो क्या तुम्हारा प्रजा? अरे महाराज, हमें कानून का इंसाफ चाहिए, कानून का इंसाफ। आप परेशान मत होइए, आप महाराज है इस देश का, तो हमें इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ करूंगा। ऐसे औलाद का चेहरा देखना महापाप है। ठीक है, आप जाइए, मैं इसे सजा दूंगा जरूर। इस बदतमीज का चेहरा देखना। ए आकाश, चल हमारे महल से तू निकल जा। अरे जा निकल जा हमारे, अरे महल से। जा निकल जा हमारे और महल से अभी, और तेरा सूरत देखना। हे आकाश, तेरा सूरत देखना। अरे द्वारपाल, जा हमारे महल से इसे निकाल। चलो भैया देही ना कटाओ, बप्पक है चिड़ियान तो है, बप्पक सियार काटे है। तुमको मैं जा लेके निकाल। लड़का है तो हरे और मर जे तो घर पे गाड़ी ना मारी। क्या मतलब है? ये काक पे आंख ना कहो। घंट के द्वारपाल, हाँ? ले जाइए इसे, हमारे सामने से इसे ले जाइए। ठीक भैया, करो लिखा है इनका। ये हरामजादा ये समाज में हमारा सर नीचा कर दिया। मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं अब चलता हूँ, यहीं से रात दरबार समाप्त करता हूँ। होगा सो देखा जाएगा। ओ बड़ा लहरी, ओ बड़ा लहरी, तो बोले काया में सुगनवा सुगना बड़ा लहरी। ओ बोले बड़ा लहरी, वो सुगना बड़ा लहरी। तो बोले काया में सुगनवा सुगना बड़ा लहरी। तो साढ़े 3 हाथ के पिंजड़ा, अरे जे माँ सुगना बोले। तो साढ़े 3 हाथ के पिंजड़ा, अरे जे मन सुगना बोले।
अरे जवन दिल चाहे वो करे, अरे दल के दर्द खोले तो बोलिया बोले, चश्मे या नवाज चुगना बड़ा लहरी। भैया आकाश, हाँ द्वारपाल। यही जंगल है? हाँ भैया, मैं लखनऊ शहर से हमारे पिताजी ने मुझे निकाल दिया द्वारपाल। हाँ मैं किसी भी तरीके से भीख मांग खाकर अपना जिंदगी व्यतीत कर लूंगा। भैया, मांगो खाओ मना है, धस जाओ, हमसे नहीं मतलब है। वो बात ठीक है तुम्हारा, लेकिन मैं दरबार में वापस नहीं जाऊंगा। ना आयो कब्बो। और जिस मंत्री के कहने से मुझे घर से बेघर कर दिया है पिताजी ने, हाँ एक दिन देखना वही मंत्री हमारे पिताजी का काल बनकर हाँ, उनके सर पे मंडराएगा। तब उनको मालूम पड़ जाएगा। तो उस दिन हमारा याद उन्हें जरूर आएगा। ये बात जा सकते हो द्वारपाल। ठीक है भैया, जाए थे। हाँ जाओ। आयो कब्बो तो हमें मिले। हाँ द्वारपाल, अगर कभी ऐसा टाइम आएगा तो जरूर आऊंगा, ठीक। तो तुमसे मुलाकात होगा। या भगवान, आज मैं घर से बेघर हो गया हूँ। मैं महाराज का बेटा हूँ। हमारे पिताजी ने मंत्री के कहने से घर से बेघर कर दिया मुझे। मैं अपना जिंदगी किसी भी तरीके से व्यतीत कर लूंगा, लेकिन पिताजी तुम्हें उस दिन याद आएगा जिस दिन वो हरामजादा मंत्री तुम्हारे सर पे काल बनकर मंडराएगा। अरे दुनिया अपने मतलब के, अरे दुनिया अपने मतलब के, अरे हमरे सठवा जवैया नहीं कोई, वो दुनिया अपने मतलब के। दुनिया अपने मतलब के। तो जन्म जुगन तक मैया रोवे तू हारे बहिनी, जन्म जुगन तक मैया रोवे तू हारे बहिनी। प्रिया, अरे प्रिया देखा थी दूसरे बलम केरा, यहाँ से दुनिया अपने मतलब हे हमरे सखमा गवैया नहीं। दुनिया रोवई मतला। या भगवान, चलता हूं मैं और उस लखनऊ शहर में नहीं जाऊंगा। अपना जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा भीख मांग खाकर, लेकिन उस दरवाजे पर वापस नहीं जाऊंगा। वो तकदीर में अरे लिखा है, वो तकदीर में अरे लिखा है, तो वो तकदीर क्या करे। तकदीर में लिखा है तो तकदीर
बदनसीब है तो दर दर बिना करे तकदीर लेकिन बेटी विमला, हाँ पिताजी। देखिए लड़का कितना गरीब और लाचार है। पिताजी मैं इनको अच्छे तरीके से जानती हूँ। महाराज जानती हैं? हाँ पिताजी। महाराज सिंह का ही बेटा है। हाँ ये आकाश है पिताजी, इसको थोड़ा बहुत पैसा दे दो। ठीक है बेटी, लीजिए पैसे ले। चाचा जी नमस्ते। क्या बात चाचा जी, आप तो नहीं जानते हो, आपकी लड़की है निर्मला देवी मुझे बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है चाचा। मैं नहीं पहचाना था बेटा। लो पैसे। चाचा जी मैं आपसे जो कहता हूं ध्यान से सुनिएगा। लीजिए लीजिए आप 100 रुपए और मंगा के दवा तुम्हें खाओ चाचा, कम पड़ेगा तो बतलाना और मुझसे करा हर तरह से तुम्हारा मददगार। चाचा जी हाँ बेटा। हमारे पिताजी का कहना है कि बेटा तुम प्रजाओं का देखभाल करना, आप हमारे प्रजा हो, अगर मैं तुमसे पैसा लेकर खा लूंगा तो ये हमें उचित नहीं होता है, इसलिए आप अपना पैसा रख लीजिएगा। अगर हमारा मदद का जरूरत पड़ेगा तो मुझे जरूर याद कर लेना। ठीक है बेटा। चलना चाहता हूँ। ठीक है। नमस्ते। चलिए पिताजी, आपका तबीयत अब तो सही है ना? हाँ बेटी, अब मेरा तबीयत सही है। ठीक है चलिए पिताजी, हम लोग घर पे आराम करते हैं। दुनिया में लूटे अनेकों हैं, मानते हो पिताजी? दुनिया में लूटे अरे अनेकों हैं, पर राम नाम समेत लूट नहीं दुनिया में। वाह महाराज, आपने औलाद को घर से बेघर कर दिया। अरे महाराज, हम तुम्हारे राज को शमशान बना दूंगा। हाँ मैं जानता हूं कि आकाश अभी लखनऊ शहर से थोड़ी दूर आगे गया है और मैं चलता हूं चैतवा के घर। चैतवा से पूछूंगा कि किसके कहने पर हमारा शिकायत महाराज के पास पहुंचाया था। बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो इसका फैसला हमारे पास है और चैतवा को गोली मारकर इल्जाम फंसा दूंगा आकाश पर। और आसानी से इधर मंत्री विक्रम सिंह बच जाएगा। चलता हूं।